अजलान, आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते, नोट किया तुमने? तुम क्यों नायला के पीछे पड़ी हुई हो? जो कुछ उसने किया उसके बाद मैं उसके पीछे पड़ी हूँ अजलान। नायला का जो दिल चाहे मुझे कह दे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। तुम और चुप रहो, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, मैं चुप रहने वाली हूँ भी नहीं। ठीक है, तो तुम दोनों सुबह शाम एक दूसरे से लड़ते रहो। और तुम कब से नायला के फैन बन गए? तुम आजकल बहुत ज्यादा ही फजूल का सोच रही हो। मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कितना परेशान है वो? ठीक है, मान लिया कि नायला तुम्हें पसंद नहीं है, मगर मुस्तफा मेरा भाई है, ये मत भूलो। तुम भी ये मत भूलो कि इस तरफ मैं हूँ। लेकिन साफ जाहिर है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार, तुम पे कौन सा जुल्म हो रहा है इस घर में? बल्कि अब तो तुम्हें एक वकील भी मिल चुका है, तुम्हारी वकालत के लिए तैयार रहता है वो। ये तुम अपनी बहन के बारे में कह रहे हो? जाहिर है, वकील ही है वो। और तुम दोनों ये जो भी कुछ करते फिर रहे हो ना, खत्म कर दो। ऐसा क्या कर दिया है हम दोनों ने? नायला सबके सामने रो गई तो वो सही हो गई, और मैं नहीं रोई, मजबूत रही तो गलत हो गई। काश मैं भी रो देती फिर। अच्छा बस ठीक है, तो अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम हमेशा सही होती हो। बिल्कुल। हाँ, हमेशा तुम ही सही होती हो, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल, ये समझ लो। गुड नाइट। बात करना ही फजूल है। कुछ बोझ सा महसूस हो रहा है, मैं थोड़ी चहलकदमी कर लूं अम्मी? हाँ ठीक है बेटा, जाओ। नूर बेटा, हमें शाम को बुरमा बनाना है, तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद है। अम्मी आप ही बना लें, मैं खत्ताती करूंगी। शाबाश नूर आपा। ऐसा क्या कर दिया इसने? वो काम कर रही हैं जो उन्हें पसंद है। बेइंतहा चाहत के बावजूद एग्जीबिशन नहीं कर पाई, फिर भी हारी नहीं, इस पर दाद बनती है। लो, फिर से शुरू हो गई एग्जीबिशन की बात। दुआ का शुक्रिया कि भूलने नहीं दिया। आपसे किसने कहा कि मैं भूल गई हूँ? मैं सिर्फ खामोश हो गई थी अम्मी, और मेरी खामोशी भी एक खास रद्द अमल था। मैं अपने दुख चुप रहकर बयान करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब जहां आ पहुंची हूं तो यही कहूंगी कि किसी औरत को खामोश नहीं रहना चाहिए। दुरुस्त कहा, मैं मुत्तफिक हूं आपसे। ये घर तो अचानक वुमेन प्रोटेक्शन एनजीओ बन गया है। बेटी, हमने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी तक। कुछ ना कहने के लिए क्या मुझे ये सब कुछ झेलना जरूरी था अम्मी? अच्छा ठीक है। आप अम्मी को इल्जाम क्यों दे रही हैं? आपको उसी दिन एतराज करना चाहिए था। उस दिन घर में आपने तमाशा बना दिया था। शादी से पहले ही बोल देती तो बेहतर होता। चुप क्यों रही आप? काश के उसी वक्त बस सारी बातें कह देती। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब होगा। एक दूसरे को इल्जाम मत दें। नूरापा, अब आप अपने घर में हैं, अपने तरीके से अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और बस। यही सुनना रह गया था दुआ के मुंह से, आज ये बात भी हो गई। मेरी क्लासेस हैं, मैं चलती हूँ अब। ध्यान रखना। जी जरूर अम्मी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर ओनाल के लिए एक पार्सल था। आप मुझे दे दें। नहीं, ये मुझे सिर्फ उन्हीं को देना है क्योंकि उनका आईडी कार्ड नंबर पूछना होगा। ठीक है, मैं उन्हें बुला देती हूँ। नूर साहिबा, आपका पार्सल आया है, वो मुझे नहीं दे रहा। क्यों? कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होगा उसे। ओहो, ठीक है हयात, में देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखिए T446। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कैसी हो नूर? रोहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। हुलिया बदल कर आए हो यहाँ पर? तो क्या करता, तुमने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। बहुत याद आती हो मुझे। नूर बेटा कहाँ रह गई? तुम्हारी अम्मी तो जैसे मेरी खुशबू से भी मुझे ढूंढ लेती हैं। रोहन, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी, जाओ यहाँ से। तो फिर ये रख लो। ये क्या है? ले लो, बस तुम्हारे लिए है। ठीक है, बाद में देख लेना। चलो अब जाओ, चलो जाओ। बेटी, कौन था? इतनी देर लग गई तुम्हें? कोरियर था। तुमने कुछ मंगवाया था? पैड्स। अरे बेटी, थोड़ा आराम से बोला करो। तो बस तगफिरुल्लाह। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम ये रिंग पहनोगी। नूर बेटा, अम्मी आई है। अपनी जिद छोड़ दो बेटी। हम पहले जैसे हो जाते हैं। देखो, मैं उदास रहती हूँ, जानती हो ना। तुम्हारी फिक्र भी होती है। ठीक है अम्मी। आओ फिर मिलकर खाना बनाते हैं हम। हेलो एलिफ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम्हारी खैर खबर लेना चाह रही थी। घर के हालात कैसे हैं? कोई जुल्म तो नहीं हो रहा तुम पर? नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अभी अम्मी के साथ खाना बनाने जा रही हूँ। यानी जुल्म अभी भी जारी है तुम पर। हाँ, एक बात बतानी थी मुझे तुम्हें। हम अपनी मॉम टू बी को बेबी शावर देने जा रहे हैं। हाँ, जबरदस्त आइडिया। दुआ बहुत खुश होगी। तुम्हें भी तैयारियों में मदद करनी होगी हमारी। ये सरप्राइज होगा उसके लिए। यानी वहाँ तो रोहान भी होगा, फिर मैं कैसे मदद करूंगी? तुम इतनी पारसा क्यों बन रही हो यार? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती इसमें। तुम्हें जैसा मुनासिब लगे वैसे ठीक है। एलिफ, एक बात और करनी थी। वो एग्जीबिशन जो नहीं हो पाई थी, वो करना चाहती हूँ। हाँ श्योर, क्यों नहीं। किसी में हिम्मत नहीं है जो तुम्हें वो एग्जीबिशन करने से रोक सके। जो दिल में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, वही सब कुछ करना है तुमने अपने लिए। ठीक है ना नूर? क्योंकि तुम सब कुछ डिजर्व करती हो और मेरा तो फुल सपोर्ट है तुम्हें। थैंक यू एलिफ। बस यूं ही खुश रहो और देखना सब हो जाएगा अच्छे से। और तुम भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर, आओ। मैंने सोचा कि मीटिंग से पहले आपसे मिल लिया जाए। अच्छा किया, मगर तुम ठीक हो? हाँ हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, कोई खास बात नहीं। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। चलो तो फिर एक खुशखबरी सुनाता हूँ तुम्हें, शायद मूड बेहतर हो जाए। आखिरकार नूर को तलाक दिलवा ली हमने। फाइनली, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। तुमने इतना डरा दिया था उसे कि जितनी जल्दी शादी हुई थी उससे ज्यादा जल्दी तलाक हुई।
मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। अंदाजा हो रहा है। नूर को पता है इस बात का? अभी नहीं, उसे मिलकर खुद बताना चाहता हूं मैं। देखिए भाई, आपको खुदा का वास्ता है, अब नूर को कोई और दुख मत दीजिएगा। उसका बहुत ख्याल रखना है आपको भाई। फिक्र ना करो उमर, हमने सबक सीख लिया, वो भी बहुत अच्छी तरह से। हयात, एक कप चाय तो बना दो। जी अभी बना देती हूँ। दुआ का बेबी शावर हो रहा है अम्मी। अच्छा, यानी कि कल बात हुई थी और आज मोहतरमा ने काम दिखा दिया। अम्मी उसकी खाला करवा रही हैं, आपका कोई लेना देना नहीं उसमें। बाबा ने सही कहा था, ये सब फजूलियात हैं। हाँ, मैं अपनी वो एग्जीबिशन भी करूंगी जो अधूरी रह गई। ठीक है बेटा, देखते हैं। अम्मी, मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ ऐसा होगा। आपकी वजह से जो काम रह गया था, अब मैं वो एग्जीबिशन करूंगी। हाँ करो बेटा, मुझे याद है। ठीक है, बात कर लूंगी तुम्हारे बाबा से। तुमने तो हर इल्जाम अपनी माँ पे ही लगाना होता है ना। तुम्हारे जो दिल में आए वो तुम करो। मैं नहीं कर पाई, बहुत डर गई थी। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं कि ऐसा कुछ चाहा। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, तौबा इस्तग़फ़ार। आप ही बताइए, क्या मैं कातला हूं मरवा खातून? तो तुमने नजर तोड़ दी है। क्या मैंने नजर मानी थी? तुमने जो अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी वही नजर है। तो अब क्या होगा? लगता है कि तुम्हें बेटा नहीं चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल। कफारा तो तुम्हें अदा करना ही होगा। क्या मतलब है? ये कैसे अदा होगा? गरीबों को खाना खिलाओगी और उनकी मदद करोगी तुम। ठीक है, कर लूंगी। मैं तो वैसे भी करती रहती हूँ। ऐसे नहीं, इसका एक अलग बजट होगा। तुम रोज जितनी मालियत का खाना खाती हो, ये उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, हिसाब कर लीजिए। वैसे भी यहाँ हर रोज बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते हैं। आप लोग मेरी तरफ से खिला दीजिएगा। अब जरा हिसाब लगाने दो। तकरीबन 3 वक्त का खाना, गोश्त हलाल और बकरे का ही होना चाहिए, जो महंगा होता है और बेहतरीन मयार का। इसमें से एक चीज का भी ध्यान नहीं रखा तो बहुत गुनाह मिलेगा। या अल्लाह हिफाजत फरमा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। और रुको 1 मिनट, इस हिसाब से इसका बजट टोटल बनता है 3,85,000 रुपए। किसी का हक ना मारा जाए, इसलिए एक एक पाई का हिसाब बताया है। क्या गरीबों को खाना खिलाना इतना महंगा है? मामूली चीज नहीं है कफारा। ठीक है, फिर कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। लेकिन ये बताइए, अगर मैं दे दूं तो मेरा बच्चा बेटा पैदा होगा ना? इंशाल्लाह जरूर होगा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह तुम्हें भी हमेशा खुश रखे नाइला। चले, अब मुझे चलना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखो। आपने सीधा सीधा क्यों नहीं कहा? इतना घुमा फिराने की क्या जरूरत थी? करना पड़ता है, उसे बस यही लगना चाहिए कि हमने सच बोला है। अरे आपा। अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। सब खैरियत है? ये सब क्या है? हम बेबी शावर कर रहे हैं, ये सब उसी के लिए है। अच्छा, मुबारक हो। आए, पता है हमारा वेटर बीमार हो गया और कोई नया बंदा उसकी जगह मिल ही नहीं रहा। जिमल को बुला लेते हैं, वो आकर मदद कर देगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ बिल्कुल। 1 मिनट। हेलो नाइला। मुस्तफा, कहाँ हो? तुमसे मिलने कंपनी आई थी, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। हाँ नहीं हुआ, अब कैफे में हूँ, सुमैया आंटी की मदद कर रहा हूँ, निकल नहीं पाया। तुम्हारी बीवी एक शहजादे को जन्म देने वाली है और तुम अभी तक नौकरी के चक्कर में हो। यहाँ हो जरा। क्या हुआ नाइला, तुम कंपनी में क्यों आई हो?
वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है तो कॉल पर कह दो। एक नेकी के काम के लिए खाने का इंतजाम करना है, पैसे चाहिए थे। नायला, कैसा खाना, कौन से पैसे, फिर से कोई मुसीबत में खड़ी कर देना। अरे खैराती खाना है मुस्तफा। नहीं हो सकता नायला, एक बार तुमने पैसे निकाले, मैंने बोर्ड खरीदी, बस खत्म। बाबा से दोबारा बात नहीं कर सकता इस मामले में। ठीक है मुस्तफा, तुम बस वेटर बने रहो। अच्छा? या अल्लाह, उफ, कहाँ से लाऊं मैं ये पैसे? नायला, क्या हाल है बहन? ठीक हूँ, मुस्तफा से मिलने आई थी मगर वो बावर्ची बनने में मसरूफ है। वैसे उसका ये बावर्ची बनने का क्या चक्कर है? मर्द को जेब देता है क्या? लगता है उसे अभी तक ये समझ ही नहीं कि वो अमीर है। हाँ बस यही मसला है, समझता ही नहीं वो। हाँ, और तुम तो यूं ही नहीं आती, कोई खास बात है? हाँ, एक खैराती काम के लिए कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। अच्छा, पैसों की जरूरत है? क्या कर्जा ले लूं किसी से? फिर वापस कैसे करोगी? उफ, ये लोग तो मुझे अमीरी में भी गरीबी झेलने पर मजबूर करते हैं। अफसोस ना करो बहन, आओ पास वाले कैफे में चलते हैं, तुम मुझे वहाँ कुछ खिला देना, फिर मैं दिमाग लगाता हूँ, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। ठीक है, चलो। चलो चले। कम इन। उमर साहब, आप बिजी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, आ जाओ। उमर साहब, होटल से मुतालिक जो आपने तहकीक करने को कहा था वो मैंने मुकम्मल कर ली है, लेकिन सब कुछ बज़ाहिर कानून के मुताबिक है। मुझे उस रेहान नाम के आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की होगी। तुम अपनी तहकीक जारी रखो, मैं भी करता हूँ, जरूर कोई ना कोई कमजोरी पकड़ ही लेंगे हम उसकी। वैसे भी उसे बिजी रखूंगा, ठीक है? जैसे आप चाहें सर। ये लो, उसी बेशरम की कॉल है। इजाजत चाहूंगा। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ कहो। क्या हाल है पार्टनर? हाँ, आवाज नहीं सुनी तुम्हारी, कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? मैं भूलने वालों में नहीं, इस बात का इत्मीनान रखो, बस मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। हाँ हाँ, उन्हीं कामों में लगे रहो। अच्छा ये बताओ, अपने भाई से कब बात करोगे? वक्त आने दो, फिर बात भी कर लूंगा, पहले ये खरीदारी के मामला मुकम्मल हो जाए। अब देखें उमर साहब, अगर जरा तेजी ना दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। मेहते को शादी की खबर सुना देंगे और फिर पता नहीं कब मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए। नहीं निकलेगा, तुम समझदार हो, आबू रखोगे खुद पर। ठीक है, तुम्हारी खबर का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। ठीक है, लानत हो इस पर। तैयार हो तो शुरू करें। सवाल नंबर 1, जब तुम कुछ खरीदना चाहती हो तो शौहर से क्या कहती हो? पैसों का मुतालबा करती हूँ। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा, मतलब ये कि तुम कुछ हेरा फेरी करती हो, जैसे 5 है तो 10, 10 है तो 15 मांग लेती हो। नहीं भाई, ऐसी हरकत क्यों करूँ मैं? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता नायला। भाई मैंने ऐसा कभी पहले नहीं किया, और वैसे भी ये गुनाह है। नहीं, बहुत सवाब है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जाहिर है गुनाह है। उफ, तो अब क्या करें फिर? फिर खाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। नहीं, वो नहीं कर सकते, मसला हो जाएगा। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है। क्या मतलब? मतलब छोड़िए और ये बताइए कि क्या किया जा सकता है जिससे पैसे आ जाए? आसान है, तुम अपने बच्चे के लिए नया कमरा बनवाने की बात करो, वो भी आला किस्म का। फिर हम किसी कारपेंटर के पास जाकर वही कमरा आधी कीमत में बनवा लेंगे, समझ गई? अच्छा, समझ गई। तो फिर पैसे भी बचेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। कमाल है भाई, आपका दिमाग तो काफी तेज चलता है। और नहीं तो क्या, जाओ और मरियम साहिबा को कॉल करो, कहो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। वो इनकार नहीं करेंगी क्योंकि उनका पोता आ रहा है। करती हूँ। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। उनसे सिग्नेचर करवाने के बाद मैं उन्हें खाने पर भी ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात बतानी थी, तुम्हारी बहन को तलाक हो गई है। ठीक है, शुक्र है। तुम्हारे चचा ने सब संभाला है, बिलाखिर उन दरिंदों से जान छूट गई। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा बाबा? क्या मतलब? यानी मालूम है ना आपको, वो जो रूहान है वो आपा को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। अभी बाबा ने बताया आपा का मसला हल हो गया आपकी वजह से। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने, बस एक बिगड़े हुए लड़के को उसकी औकात याद दिलाई है मैंने। वैसे एक अहम बात करनी है भाई। खैर होगी सब इंशाल्लाह। मैं वो होटल खरीदूंगा जिसे अजलान ने बेचा है, रेहान के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं।
आप क्या मजाक तो नहीं कर रहे? अंकल आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे मना किया था उसके साथ काम करने के लिए। आप क्यों वो गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी? क्या हो रहा है उमर? जानता हूं आपकी बात बचा है, मगर इस वक्त यही करना पड़ेगा मुझे। आपको दुआ ने कहा है ना ये सब कुछ करने के लिए? दुआ ने? नहीं नहीं, दुआ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा जाती फैसला है। जैसा तुम मुनासिब समझो। कोई बात जरूर है, यकीनन कोई ना कोई बात है। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप क्यों ये बेवकूफी कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये दुआ की माँ और बाप तो हम पर ऐसे चिमट गए जैसे किसी लकड़ी पर दीमक। क्या बात है बेटा, कहीं खोई हुई हो क्या? क्या चल रहा है दिमाग में? नायला की कॉल है। हाँ बोलो नायला। अम्मी मैंने बच्चे के लिए बहुत प्यारा सा फर्नीचर सेट देखा है, अगर आप आ जाए तो मिलकर देख लेते हैं। अरे बेटा कम से कम बच्चे की जीन्स पता चल जाए, इतनी भी क्या जल्दी है? अम्मी जान मैं तो वैसे भी सफेद रंग लेने वाली हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता। प्लीज अम्मी, मैं सब कुछ आपके मशवरे से करती हूँ, मेरा दिल ना तोड़िए। अच्छा बस ठीक है आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है भेज दो, मैं ड्राइवर को दिखा दूंगी लोकेशन। चलो खुदा हाफिज। हाय मैं फोन कर भी लूं तो क्या कहूंगी? वो तो बात ही नहीं करना चाहता। मैडम। जी बोलिए। स्कूल के बाद मैं नानी की कैफे पर मदद के लिए जा रही हूँ, सोचा बता दूँ। ओके सिमल। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू सून। जी बोलिए आयशा। लैला आई है? ओह माय गॉड, ये क्यों आई है? ठीक है भेजिए उन्हें। वेलकम लैला साहिबा, आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए, सिट हियर। हमारी पिछली मुलाकातें कुछ अच्छी नहीं रही थी, मैं जानती हूँ। बदकिस्मती से। ज़ैनब साहिबा, मैं उस सब के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे हक नहीं था। उस वक्त मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। बहुत गलत फैसले किए, बहुत गलतियाँ हुई। अब अल्लाह का शुक्र है इलाज मुकम्मल हो चुका है। जो हुआ सो हुआ, माजी को जाने दीजिए लैला साहिबा। आपको ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। ज़ैनब साहिबा, शायद आपको पता ना हो इसलिए मैं खुद आपको बताने आई हूँ। मैंने और रेहान ने एक फैसला किया है, हम शादी कर रहे हैं। रेहान से मतलब? कौन रेहान? आपके साबिका शौहर। आई मीन सच कहूँ तो मैं काफी हैरान हो रही हूँ। खैर आपको खुशियां नसीब हों, लेकिन एक औरत होने के नाते आपको इन्फॉर्म करना फर्ज है मेरा। थोड़ी एहतियात जरूर कीजिएगा। किस चीज से एहतियात करूं ज़ैनब साहिबा? हर चीज से लैला साहिबा, हर उस चीज से जो आपको मशकूक लगे, क्योंकि आप बहुत भोली भाली हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन यकीन कीजिए हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। रेहान बहुत बाअदब और शरीफ इंसान है। जी जी, हो सकता है वो, मगर फिर भी आप मोहतात रहिएगा। बाबा, बस तुम्हें देखने आया था। अच्छा किया बाबा, आ जाए। तुम उमर के सामने गुस्से में लग रहे थे, खैरियत है? देखिए बाबा, उस आदमी के साथ मैंने काम किया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। और अंकल ने भी तो मुझे मना किया था ना उसके साथ काम करने के लिए। आप खुद क्यों बेवकूफी कर रहे हैं? वो अजलान,
तुम्हारे चचा हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। वो कोई काम बगैर वजह नहीं करते। जो कर रहे हैं उसकी भी वजह जरूर होगी। तो ठीक है बाबा, हमें भी तो मालूम होनी चाहिए ना वजह। देखो, अपने चचा से कभी बदगुमान मत होना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं तो सिर्फ उनकी फिक्र में ये कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, जल्द ही हमारे सामने सब कुछ जरूर आ जाएगा। तब तक हमें खामोश रहना होगा। ठीक है, समझ गया। याद है ना, कल रात रुशीद के घर डिनर है। रमजान के अफ्तार में भी मैं नहीं जा सका था और कल भी नहीं जा सकूंगा। क्या तुम और दुआ हमारी जगह डिनर पे जा सकते हो? बिल्कुल चला जाऊंगा बाबा, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया बेटा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो, कहाँ हो तुम? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी कहिए। दुआ, बात सुनो, तुम्हारे ये नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल किया था मैंने। अभी यूनिवर्सिटी से निकली हूँ। ठीक है, अच्छा आज एक डिनर है तो हमें जाना होगा। जाना जरूरी है क्या? बाबा को इनविटेशन मिला था, इसीलिए उन्होंने मुझसे कह दिया, क्योंकि वो बीमार है तो वो नहीं जा सकते। दुआ, तो तुम प्लान खराब मत करना मेरा। अजलान, ऐसा कब हुआ? मैंने मना कब किया है तुम्हें? हाँ, मना नहीं किया दुआ, लेकिन तुम हमेशा मेरी मुखालफत करती हो। अजलान, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? तुम्हारे बाबा। क्या? दुआ, पहले तो तुम्हारे बाबा ने एक औरत के जरिए हमें बेवकूफ बनाना चाहा, फिर मेरे पैसे पे हाथ साफ करने के बाद अंकल को बेवकूफ बना रहे हो। और क्या सुनना है? अजलान, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें आज से पहले और कुछ समझ में आया जो अब आ जाएगा? हाँ, तुमसे मैं घर आकर बात करता हूँ। ठीक है। दुआ, क्या हुआ है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो क्या हुआ है, बताओ मुझे। अजलान, अजलान ऐसे सुलूक कर रहा है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। अब मेरे बाबा के हवाले से अजीबोगरीब बातें कर रहा है। ओह खुदाया, ऐसे कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने दोस्त की एक बात याद रखना, कभी शादी मत करना, कभी नहीं। मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं मुकम्मल। चलो चले।